लाइंस और एंगल्स के मैंने कहा था कि मैं एंगल्स के क्वेश्चन कराऊंगा। देखो क्वेश्चंस हमें करने हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चंस इस तरीके से है। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए थे, जैसे ये क्वेश्चन करा दिया था एक अनुपात वाला, और एक इस तरीके से अनुपात वाला क्वेश्चन करा दिया था। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में मिल जाए, ए बी ओ और एक्स। यहां पर एक कोण दिया हुआ है आपको 3x - 5 और यहां एक कोण दिया हुआ है 2x + 5। आपसे कहा जाए कि x का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखो प्रॉपर्टी एक ही काम आनी है जो मैंने आपको पहले बताई थी कि एक ही रेखा पर बने हुए सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो इस रेखा पर जो ये ए बी रेखा है, इससे ओ पॉइंट पर दो कोण बन रहे हैं। एक कोण तो बन रहा है 3x - 5 और एक दूसरा कोण बन रहा है 2x + 5। इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें कितना मिलना चाहिए, 180 डिग्री मिलना चाहिए। यहीं से हमें क्या मिलेगा, x का मान मिलेगा। देखो अगर हम जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 5x। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, बराबर कितना, 180 डिग्री। तो x का मान यहां से कितना आ जाएगा, 36 डिग्री। ठीक है, अगर आपसे इस कोण का मान पूछ ले, आपसे कहेंगे कोण ए ओ एक्स का मान बताइए। देखो कोण का नाम कैसे लिखते हैं हम, ए ओ और एक्स। इस कोण का मान बी ओ और एक्स, इसे एक्स ओ बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो x a और x का मान लिखेंगे तो x का मान 36 है। 36 दिया कितना, 108 और 108 में से 5 घटाओगे तो कितना बच जाएगा, 103 डिग्री। ठीक है, अगर आपसे कोण पूछा जाए BOX का मान तो आप कहोगे कि 36 दूनी 72 और 72 और 5 कितना हो जाएगा, 77 डिग्री। क्लियर है बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए इसी फॉर्म में मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं। क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से है, ए ओ बी और ये दिया हुआ है आपको m। ठीक है, तो एक कोण का मान तो आपको दिया हुआ है 2x - 10 और दूसरे कोण का मान दिया हुआ है 3x - 30। ठीक है, और आपसे कहा जाए कि बताइए सर x का मान क्या होगा। तो देखो सॉल्व करने से पहले आपको क्वेश्चन इस तरीके से करना है कि एक ही रेखा पर बने हुए दोनों कोण, दो कोण कौन कौन से हैं, एक कोण 2x - 10 है, दूसरा कोण 3x - 30 है। दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो अगर हम इन्हें जोड़ते हैं तो देखो x x वाले जोड़ेंगे तो 3 और 2 तो कितना हो जाएंगे, 5x। इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, -40 बराबर में कितना, 180। तो 5x बराबर, ये माइनस का 40 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा कितना, 220 डिग्री। तो x का भाग दोगे, 5 चौका 20 और 2 बच जाएगा, 5 चौका 20। तो एंगल का मान कितना आ जाएगा, 44 डिग्री। ठीक है, x का मान 44 आ गया। अगर इस कोण का मान आपसे पूछेगा, 44 दूनी 88, 88 में से 10 गए तो कितना बचा, 78 डिग्री। अगर इस कोण का मान आपसे पूछता तो 44 को 3 से गुणा किया तो कितना आया, 132 और 30 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 112 डिग्री। क्लियर है बात। देखो 112 और 78 का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है सर, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछ सकता है कि दो समांतर रेखाएं हैं, एक रेखा इस तरीके से है और दूसरी रेखा कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये दो समांतर रेखाएं हैं। अब एक तिर्यक रेखा इसे काटती है, ये तिर्यक रेखा इसे काट रही है। ठीक है, तो अब आपसे कहा जाए कि भाई इस कोण का जो मान है वो तो है 3x + 5 और इस कोण का जो मान है वो कितना है, 4x। ये एक L और ये M और ये P। क्वेश्चन में कहा जाए कि L समांतर M है। अगर आपको इस तरीके से कहा जाए कि L समांतर M है तो x का मान ज्ञात करो, तो आपको किसका मान ज्ञात करना है, x का। तो देखो मैंने जब आपको ये तिर्यक रेखाओं की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी तो मैंने आपसे कहा था कि समांतर रेखाओं में, दो समांतर रेखाओं में जो अंतः कोण बनते हैं, इन दोनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, इन दोनों अंतः कोणों का योग कितना होता है भाई, 180 डिग्री होता है।
तो आप दोनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री कर दीजिए। 3x + 5 + 4x बराबर कितना हो जाएगा? 4 और 3 7 बराबर होना चाहिए कितना? 180 डिग्री। यानी 7x + 5 बराबर 180 डिग्री। 7x बराबर आ जाएगा 175 डिग्री। x का मान निकालोगे, 7 दूनी 14 और 7 5 35, तो x का मान कितना आ गया? 25 डिग्री। ठीक है। अब अगर इस कोण का मान आपसे पूछता तो ये होता 100 डिग्री। इस कोण का मान अगर आपसे पूछता तो ये होता कितना? 80 डिग्री। और दोनों का योग टोटल कितना हो गया? 180 डिग्री। क्लियर है बात? ठीक है। एक मैं थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेता हूं। मान लीजिए क्वेश्चन इस तरीके से है। ठीक है भाई। अब इस कोण का मान आपको दिया हुआ है 3x, इस कोण का मान आपको दिया हुआ है 5x और इस कोण का मान आपको दिया हुआ है 2x। ये पॉइंट है हमारे पास O। अगर इतना कुछ दिया हुआ है तो x का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए एक बार। देखिए करना क्या है, हमें वही प्रॉपर्टी लगानी है जो हमने अभी तक सीखा है। क्या क्या सीखा है? हमने सीखा था कि भाई अगर एक तरीके से, जैसे ये 5x है, अगर हम कहें कि ये अगर 5x है तो शीर्षाभिमुख कोण की वजह से इस कोण का मान भी कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। भाई इसका मान 5x क्यों हुआ? क्योंकि ये दोनों कोण आपस में कैसे हैं? शीर्षाभिमुख कोण है, यानी कि दोनों कैसे हैं? सम्मुख कोण है। अब एक ही रेखा पर, कौन सी वाली रेखा पर? इस रेखा पर 3 कोण बन रहे हैं। कौन कौन से? 3x, 5x और 2x। तो इन तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। जब इन तीनों कोणों का 180 डिग्री होगा तो हम कहेंगे 5 और 3 8, 8 और 2 10x। 10x बराबर कितना हो गया? 180। और x का मान कितना आ जाएगा? 18 डिग्री। क्लियर है बात? समझ पाए क्या भाई? अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। एक लास्ट और फाइनल क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से है, एक रेखा ये है, इसके समांतर एक दूसरी रेखा इस तरीके से है। ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। ठीक है। एक रेखा है आपके पास ये तरीके से और दूसरी रेखा है इस तरीके से। क्लियर है बात? अब आपको वैल्यू जो दी हुई है, इस कोण का मान दिया हुआ है कितना? 100 डिग्री और इस कोण का मान दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है। और यहां जो कोण बना हुआ है इसका मान दिया हुआ है x + 10 डिग्री। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है, ये O पॉइंट है और ये P है और ये Q है। ठीक है। आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि x बराबर ज्ञात करो, क्या होगा? x बराबर ज्ञात करना है आपको, क्या होगा? ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक बार कोशिश कीजिए। देखिए क्या करना होता है, आपको दो समांतर रेखाओं के बीच में सारी प्रॉपर्टीज लगानी है। तो आपको पहले तो जो ये पॉइंट बना हुआ है यहाँ, इस पॉइंट से एक समांतर रेखा गुजारनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इस x का संबंध हम तभी निकाल पाएंगे इन दोनों के साथ में जब इन दोनों की परस्पर कोई समांतर रेखा खींचे। तो हमने क्या किया, हमने एक इसकी समांतर रेखा खींच दी ऐसे। ठीक है। ये ए बी और सी डी दोनों के समांतर रेखा है, मैंने इसको नाम दे दिया एल और एम। अब आपके पास क्या प्रॉपर्टी बनी? देखो एकांतर कोण बन रहे हैं, कहां कहां बन रहे हैं? एकांतर कोण आपके पास इस तरीके से बन रहे हैं। ये बन रहा है एक तो। ठीक है। अब आप अगर कहोगे ये 100 डिग्री है तो इस कोण का मान कितना होगा?
80 डिग्री। भाई अभी सीख कर आए ना कि एक ही रेखा पर बने हुए दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 100 डिग्री है तो ये कितना होगा, 180 डिग्री। और एकांतर कोण की वजह से जब ये कोण ये 80 डिग्री है तो इस वाले कोण का मान भी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही जब इस कोण का मान 30 डिग्री है तो एकांतर कोण की वजह से इस कोण का मान कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो क्या मैं ये सही देख पा रहा हूं क्या, x प्लस 10 डिग्री वाला जो कोण था ये दो भागों में टूट गया, एक तो 80 में और एक 30 में। ठीक है, अब अगर हमने इनको जोड़ा तो हम कह सकते हैं x प्लस 10 बराबर कितना आया, 110 डिग्री, और x बराबर कितना आ जाएगा, 100 डिग्री। ठीक है, तो x का मान हमें कितना मिला भाई, 100 डिग्री। क्लियर है क्या बात। तो इससे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंगल्स के ऊपर। और एंगल्स में जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी सारी प्रॉपर्टी वही लगानी है, उन्हीं प्रॉपर्टी के आधार पर हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो आपका टॉपिक हुआ लाइंस और एंगल्स का।